सनातन धर्म का उपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये नारा किसने लगाया? किसने फेंका अपना जूता इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जाने? भारत में हिंदू जनूनियत बेकाबू क्यों होने लगी? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछाला गया तो उन्होंने इस पर क्या रद्द अमल दिया? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर क्या गुजरी? हिंदू जनूनियत का जहरीला फल उगाने वालों के रहनुमा मोदी ने अपने चीफ जस्टिस से इजहारे हमदर्दी किस मुंह से किया? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले को कोई सजा होगी या हिंदुत्व के आगे भारतीय अदलिया का बुत भी ढेर हो जाएगा? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मोहब्बत करने से मोहब्बत बढ़ती है और नफरत का अलाव जलाने वाले खुद ही इसमें जल भुन जाया करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के गंदे हमसाए भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने मुल्क में मुसलसल नफरत की आग भड़काने में लगे हुए थे, तो नफरत की आग के इस अलाव में भारत के आला तरीन इदारे भी जलना शुरू हो चुके हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में अजब वाकया पेश आया जब आओ देखा ना ताओ और दौराने समात एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को अपना जूता खींच मारा, यानी जूता ही दे मारा, पूरा जूता। भाई कोई एक आध पेंसिल ही फेंक दी होती तो कोई बात भी थी, लेकिन ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरा जूता ही दे मारा गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। कहा था ना मोदी जी, नफरत की आग मत जलाओ, आप बाज ही नहीं आए। अब देखिए ना, आप एक तवील अरसे से हिंदुत्व के नाम पर पूरे भारत में इस्लाम, मसीहियत, सिख मत, जैन मत और बुद्ध मत समेत तमाम दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों के खिलाफ भारतीय आवाम के दिलो दिमाग में नफरत की आग भड़काने में लगे हुए थे। तो नतायज ऐसे ही भयानक निकलने थे ना। अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भुगतिए और भुगतिए और बस अब भुगते ही जाइए। ये बात अब बढ़ती ही चली जाएगी मोदी जी, और अब आपको भी जूते पड़ने वाले हैं। वाकया कुछ यूं हुआ कि सोमवार के रोज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। अदालत में इस वाकये के वक्त बहुत से वकला और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए आए हुए अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। सभी ने मीडिया के नुमाइंदों को इस वाकये की तस्दीक की है। इंडियन वजीर आजम मोदी और हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा राहुल गांधी समेत बहुत से सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस वाकये को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया इस पर मुनक़सिम नजर आता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक वकील की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने के अमल को बहादुरी का अमल करार दे रहे हैं। अब देखिए ना, बेगैरती को बहादुरी भी समझा जाता है भारत में। वकला ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त थोड़ी देर के लिए हंगामा बपा हो गया जब एक वकील ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की। हमला करने वाले वकील ने अदालत से निकाले जाने के दौरान कहा, सनातन धर्म का उपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब समझ लीजिए कि धर्म मजहब को कहते हैं और सनातन धर्म हिंदू मजहब को कहा जाता है, जबकि उपमान संस्कृत में तौहीन को कहते हैं, हतक को कहते हैं। इस वाकये के दौरान जस्टिस गवाई बहरहाल पुरसकून रहे और जो मुकदमा वो सुन रहे थे उन्होंने इसकी समाअत बहर तौर जारी रखी। भारतीय वजीर आजम मोदी ने इस वाकये को अफसोसनाक करार दिया है। मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई से बात भी की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई जी से बात की है। सुप्रीम कोर्ट में उन पर हमले से हर इंडियन गमो गुस्सा में है। हमारे मुआशरे में इस तरह की काबिले मुजम्मत हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मजीद लिखा, मैं ऐसी सूरत हाल में जस्टिस गवाई के पुरसुकून रहने पर उनकी तारीफ करता हूँ। ये अदलो इंसाफ की अक़दार और हमारे आइन की रूह को बरकरार रखने के हवाले से उनके अज़्मो इस्तक़लाल की अक्कासी करता है। जी मोदी जी, क्या कहा आपने? भारत में इस तरह की काबिले मुजम्मत हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए भी, खुद आपके लिए भी भारत में कोई जगह नहीं है? याद है ना, गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में आप खुद मुलविस थे और इसी वास्ते आपको गुजरात का कसाब करार दिया गया था, बुचर ऑफ गुजरात। और उस वक्त आप कुछ और नहीं बल्कि बजाते खुद गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। याद होना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप ने आपके अपने मुमालिक में दाखिले पर पाबंदियां आयद कर दी थी।
हिंदुत्व के उन्वान से नफरत का जो बुत आपने तराशा मोदी जी, अब आपके भगत उसकी पूजा कर रहे हैं और इस बुत पर इंडियन चीफ जस्टिस को ही बलि चढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें तो आपका एजेंडा फरोग पा रहा है। आप शर्माते क्यों हैं, हिचकचाते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं? खुलकर सामने आइए। क्या उस वकील ने गलत कहा कि सनातन धर्म का उपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? क्या गलत कहा इसमें? बिल्कुल आपके नजरियात और अफकार के मुताबिक ही उस वकील ने ये नारा लगाया है। आपको तो उसके दिफा में आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि आपने उसी की मजम्मत करना शुरू कर दी। ऐसे तो नहीं चलेगा मोदी जी, ऐसे नहीं चलेगा। इसका तो साफ मतलब ये है कि आप हिंदू मजहब के उपमान को कोई मामूली बात समझते हैं। सनातन धर्म की हुर्मत आपकी निगाह में कोई शय ही नहीं है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है और सनातन धर्म की कोई नामूस नहीं। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया तो रोइए मोदी जी, नीर बहाइए। आप अपने हाथों अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। अब ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली सूरत हाल का सामना है आपको। आपसे ना आगे बढ़ा जाता है और ना ही पीछे हटा जाता है। खाली खुली मुजम्मतों से कुछ नहीं होने का। उधर सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और हज़्बे इख्तलाफ की अहम पार्टी कांग्रेस ने भी इस हमले की मजम्मत की है। पता चला है कि हमला करने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है और उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुअत्तल कर दिया है। हमले की कोशिश के वक्त जो एडवोकेट्स कमरा अदालत में मौजूद थे, उनका कहना है कि वकील ने अपना जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बरसाया और हाथ उठाकर ये दावा भी किया कि ये जूता खुद उन्होंने ही फेंका है। रही बात जूते की, तो ज़हे खुशकिस्मती वो चीफ जस्टिस और जस्टिस चंद्रन के पीछे जाकर गिरा। हमला आवर भी मोदी जी की तरह इंतहाई ढीठ था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने जस्टिस चंद्रन से माफी मांगते हुए कहा कि उसने तो सिर्फ चीफ जस्टिस को निशाना बनाया था। उस वकील को कमरा अदालत की सिक्योरिटी ने हिरासत में ले लिया और चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि वो अपने मुकदमात की समाअत का अमल जारी रखें। बार एंड बेंच इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा था। इस दौरान वकील ने स्टेज के करीब पहुंचकर अपना जूता उतारकर जज पर फेंका। ताहम अदालत में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त मुदाखलत की और वकील को पकड़कर बाहर ले गए। यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि राकेश किशोर नामी वकील ने जिस वक्त अपना जूता इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बरसाया, उस वक्त सुबह के 11:35 का वक्त था और फेंका गया जूता दरअसल एक स्पोर्ट्स शू था। अब ये स्पोर्ट्स शू में भी एक सिंबोलिज्म है, एक अलामती बात है इसके अंदर, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि इंडियन टीम के कप्तान ने हमारे कप्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और हमारे वजीर दाखिला से और पीसीबी की जो चीफ है मोहसिन नकवी, उनसे ट्रॉफी वसूल करने से भी इनकार कर दिया। तो ये तो आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में भी आप लोगों ने दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका जोर और ज्यादा करे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक कायम मकाम सेक्रेटरी रोहित पांडे ने भारतीय न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI से बात करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। हमला करने वाला वकील सन 2011 से सुप्रीम कोर्ट बार का रुकन है। बताया जा रहा है कि उसने हिंदुओं के भगवान वैष्णो के बारे में CJI के तबसरों से नाराज होकर ये हरकत की है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पसमानदा दलित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले भारत के दूसरे चीफ जस्टिस हैं। जो भारत का समाज है उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं, और जो दलित हैं उनको आउटकास्ट समझा जाता है, यानी वो सनातन धर्म से ही बाहर समझे जाते हैं। तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस K विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मंदिर में भगवान वैष्णो की टूटी हुई मूर्ति की मुरम्मत और देखभाल के लिए हुक्म देने की 16 सितंबर की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। बेंच ने कहा था कि ये मामला अदालत के बजाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में आता है। इस मुकदमे को एक पब्लिसिटी सीकिंग पिटीशन करार देते हुए बेंच ने अर्जी गुजार से कहा था कि अगर वो भगवान वैष्णो के बहुत बड़े भगत हैं यानी अकीदतमंद हैं, तो उन्हें उनसे प्रार्थना यानी दुआ करनी चाहिए और थोड़ा ध्यान यानी मुराकबा करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस तबसरे ने तनाज़े को जन्म दिया। हिंदुओं की तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने CJI को अपनी तकरीर में तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया।
इस तनाज़े के बाद भगवान वैष्णो की मूर्ति की मुरम्मत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अपने तबसरों का हवाला देते हुए सीजेआई ने अदालत से कहा था कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ भी फैलाया जा सकता है। बीआर गवाई ने कहा कि किसी ने मुझे बताया कि आपने कुछ तौहीन आमेज बात कही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तमाम मज़ाहिब पर यकीन रखता हूँ और उनका एहतराम करता हूँ। इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पिछले 10 सालों से जानता हूँ और वो तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों और मजहबी मकामात के साथ इंतहाई अकीदत रखते हैं और वो उन जगहों के दौरे भी करते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ने बहरहाल वाजे किया है कि उनके तबसरे सिर्फ मुतल्लिका मंदिर के तनाजुर में थे। ख्याल रहे कि गवाई इंडिया के पहले बुद्ध मत मजहब मानने वाले और दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि हम बिल इत्तेफाक राय एक वकील के हालिया नामुनासिब और बेलगाम रवैये पर अपनी गहरी नाराजगी और नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, जिसमें उन्होंने इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथी जजेस के ओहदे और इख्तियार की तौहीन करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंसाफ के मंदिर में इस तरह का वाकया शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का मंदिर समझते हैं और वहां इस तरह का वाकया शर्मनाक है। अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये मुल्क कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। लिहाजा मैं मानता हूं कि ये पूरी अदलिया की तौहीन है। ताहम सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुतज़ाद बयानात देखे जा रहे हैं, जहां सियासी पार्टियां इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दे रही हैं और इसे कानून पर हमला करार दे रही हैं। वहीं एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोग यानी मोदी जी के भगत यानी हिंदुत्व के जुनून में मुब्तला अफराद इस सारे मामले को मजहबी जज्बात की तौहीन का मुनासिब जवाब कह रहे हैं। और ये ख़ास मकतबा फ़िक्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी जी के भक्तों पर मुश्तमिल है जो हिंदुओं को और उनके मौक़िफ़ को हर हाल में और हर वक्त में दुरुस्त ख्याल करते हैं। मोदी जी के भगत हिंदू मत के अलावा किसी मजहब, किसी अकीदे, किसी नज़रिए, किसी फ़िक्र को भारत में जगह देने को तैयार नहीं। और ये है भारतीय सेकुलरिज्म का असल चेहरा, यानी भारत को हिंदू मत चला रहा है, सेकुलरिज्म नहीं। सेकुलरिज्म में तो किसी भी मजहब को दूसरे मजहब पर किसी तरह की फौकियत नहीं दी जा सकती। लेकिन मोदी जी, आपने भारत का जो नाक नक्शा तरतीब दे दिया है, इसमें आपके मुल्क की सारी सूरत ही बिगड़ कर रह गई है और अब ये जल्द दुरुस्त होने वाली नहीं। नथुराम गॉडसे के हाथों गांधी जी के बहिमाना कत्ल से शुरू होने वाली नफरत की दास्तान अब एक भारतीय वकील के स्पोर्ट्स शू के जरिए मोटे मोटे स्याह अल्फाज से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार पर भी तहरीर कर दी गई है। इंडियन पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला हमारी अदलिया के वक़ार और हमारे आइन की रूह पर हमला है। ऐसी नफरत की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए लिखा है कि अगर अदालती कार्रवाई में भगवान वैष्णो की मूर्ति पर सीजेआई का तबसरा इस तरह के पुरतशद्दुद रवैये को भड़काने वाला है तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। अफसोस की बात यह है कि ज़ात पात की नफरत और मजहबी अदम रवादारी के कल्चर को मामूल बनाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने वज़ीर आज़म के ट्वीट के जवाब में कहा है कि सिर्फ ट्वीट न करें बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक और भारतीय शहरी ने एक्स पर लिखा है कि चीफ जस्टिस होने के बावजूद एक दलित होना आपको इस कौम के अंदर गहरी दुश्मनी से बचा नहीं सकता। जारहाना दाएं बाजू का माहौल आपके लिए तमाम एहतराम को ख़त्म कर देगा, कता नज़र इसके कि आप कितने ही अहम और मुअज़्ज़ज़ मकाम पर क्यों ना हों। उनकी नफ़रत के सामने आपके ओहदे की कोई हैसियत नहीं। 21वीं सदी में भी वो एक दलित को इतने बड़े ओहदे पर कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं। बहुत से सार्फिन एक ही ट्वीट को कॉपी करके पोस्ट कर रहे हैं। इस ट्वीट में वकील राकेश किशोर की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि उन्होंने भगवान वैष्णो की अजमत का दिफा किया। वाह, उन्हें पता था कि चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंकने से उनका करियर तबाह हो जाएगा, फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। सनातन धर्म का उपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कहा और अदालत से चले गए।
नाजरीन, मुझे तो लगता है कि नफरत की जो आग मोदी ने भारत भर में लगा रखी है, उसमें तमाम भारतीय इदारे जलकर खाक होने को हैं, क्योंकि जब किसी इदारे की नामूस पर उसी मुल्क के अवाम जूतियां बरसाना शुरू कर दें तो ऐसे मुल्क का बदतरीन अंजाम यकीनी हो जाया करता है। आपको क्या लगता है, क्या जूतियां तो मोदी जी को नहीं पड़नी चाहिए थी? इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। अब इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।